एक समय की बात है। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे एक दूर दराज गांव में राघव नाम का एक कुख्यात डकैत रहता था। गांव वाले उसके बारे में फुसफुसाते हुए बातें करते थे, उसे एक छाया में व्यक्ति के रूप में वर्णित करते थे जो रात में बिना किसी निशान के गायब हो सकता था। राघव की प्रतिष्ठा साहसी डकैतियों की कहानियों पर आधारित थी, लेकिन साथ ही उसके रहस्यमय आदर्शों पर भी। राघव हमेशा से डकैत नहीं था। वो एक गरीब किसान के घर जन्मा था और बचपन से ही जीवन की कठोरता को देखा था। जब उसके पिता को एक भ्रष्ट जमींदार ने अन्यायपूर्ण तरीके से उनकी जमीन से बेदखल कर दिया, तब युवा राघव ने न्याय पाने का संकल्प लिया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, लेकिन उस अन्याय को कभी नहीं भूला जिसने उसे इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया था। साल गुजरते गए और राघव बदनाम हो गया। उसने कभी गरीबों को नुकसान नहीं पहुंचाया, अक्सर अपने लूट का हिस्सा जरूरतमंदों के साथ बांटता था। गांव वाले उसे एक रॉबिन हुड की तरह देखते थे, लेकिन कानून उसे एक खतरनाक अपराधी मानता था। स्थानीय अधिकारी निरीक्षक रमेश के नेतृत्व में उसकी गिरफ्तारी के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात गांव में खबर फैली कि एक शादी की बारात, जिसमें एक बड़ी दहेज थी, जंगल के रास्ते से गुजरने वाली थी। गांव वाले जानते थे कि ये दहेज उसी जमींदार द्वारा वित्त पोषित थी जिसने राघव के परिवार के साथ अन्याय किया था। राघव ने बदला और न्याय पाने का अवसर देखते हुए अपनी योजना बनाए। अंधेरे की आड़ में राघव और उसके वफादार साथी बारात पर धावा बोल दिया। जब अफरा तफरी मच गई, तो राघव ने जमींदार का सामना किया, जो अब डर के मारे कांप रहा था। तुमने मेरे परिवार से सब कुछ छीन लिया, राघव ने कहा, उसकी आवाज में इस्पात जैसी ठंडक थी। आज रात न्याय होगा। लेकिन जैसे ही राघव अंतिम प्रहार करने वाला था, उसने जमींदार के पीछे छिपी एक छोटी लड़की को देखा। उसकी आंखें भय से चौड़ी और मासूमियत से भरी थी। उस पल में राघव ने अपने ही बचपन का प्रतिबिंब देखा, एक ऐसा समय जब उसका दिल कठोर नहीं हुआ था। राघव ने संकोच किया, उसका संकल्प कमजोर पड़ गया। जाओ, उसने जमींदार को आदेश दिया, अपनी जान बचाकर भागो। जमींदार भय और अविश्वास से कांपता हुआ रात में भाग गया, दहेज को वहीं छोड़कर। सुबह होते ही गांव वालों ने जंगल में बिखरी हुई दहेज को पाया, जिसे छुआ नहीं गया था। निरीक्षक रमेश अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचे, ने ये दृश्य देखा और महसूस किया कि राघव ने निर्दोषों को बख्श दिया था। पहली बार रमेश ने डकैत के मुखौटे के पीछे छिपे इंसान को देखा। दिन हफ्तों में बदल गए और गांव में राघव की दया की कहानी गूंजने लगी। कुछ ने सोचा कि वो बदल गया है, जबकि अन्य इसे एक चाल मानते थे। लेकिन राघव कभी नहीं देखा गया। कुछ कहते हैं कि वो पहाड़ों में गायब हो गया, एकांत जीवन जीते हुए। अन्य मानते हैं कि वो अब भी जंगलों में घूमता है, उस गांव की निगरानी करता है जिसे उसने एक बार बचाया था। और इस प्रकार राघव की किंवदंती एक दिल वाले गांव के डकैत की कहानी, न्याय, मुक्ति और करुणा की शक्ति की कहानी के रूप में जीवित रही।